सभी को सादर जय श्री राम। पूज्य राजन जी महाराज की कथा का सौभाग्य हम ओबरा वासियों को मिला और कथा श्रवण का जो आनंद है पूरे क्षेत्रवासियों को मिला। जैसे कि सोनभद्र के जो रहने वाले हैं और सोनभद्र के आसपास रहने वाले हैं, जबकि कथा श्रवण करने वाराणसी से लोग आए, भदोही से लोग आए, रीवा और नागपुर तक से लोग आए थे यहाँ पर कथा सुनने। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि कुछ उनके कथा प्रेमी हैं जो पूर्व की कथाओं में भी रहे हैं, वह भी यहाँ उपस्थित रहे। तो ऐसे बहुत से लोग आए, हजारों की संख्या होती थी। और जो कथा यहाँ हुई वह 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक 9 दिवसीय कथा थी। पूज्य राजन जी महाराज की कथा के साथ यहाँ पर पूरा जो माहौल था, उसी बीच में दुर्गा पूजा थी, रामलीला थी, विजयदशमी थी। तो सभी त्योहारों के बीच में जो कथा सुनने का जो आनंद मिला, बहुत ही उत्साह का माहौल था, बहुत ही उत्सव का माहौल था यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रसंग इनकी कथा के माध्यम से बड़ी रोचक कथा होती है, जिसमें भोजपुरी के टोन के साथ कुछ जो उनकी संगीतमयी प्रस्तुति होती है, वह कथा को और भी रोचक आनंदमय बना देती है, क्योंकि विभिन्न प्रसंगों के साथ उनके गीत भी वह साथ में ही गाते हैं, जिससे हाथ पैर थिरकने लगते हैं और बहुत ही आनंद आता है। हम सबका सौभाग्य रहा कि हम सब यहाँ पर कथा सुने। और इसके बाद ज़्यादा समय नहीं हुआ था, 22 से 30 अक्टूबर के बीच में, ज़्यादा दूर नहीं, सिंगरौली के बेड़न में भी 9 दिवसीय कथा का आयोजन हुआ, जो कि वहाँ की जो समिति है उसने बहुत ही कम समय में बहुत ही सुंदर आयोजन किया, जिसके लिए उनको धन्यवाद तो दिया ही जाए। उस कथा में भी हमारा और यहाँ की टीम के कुछ लोगों का, खासकर जो यहाँ के आयोजक थे श्री देवेंद्र केसरी, उनके साथ 10-12 लोग हम लोग भी 5वें दिन, जिस दिन भगवान सीताराम का विवाह उत्सव था, उस दिन हम लोगों का वहाँ पहुँचना हुआ। और उनका वहाँ कथा सुन के तो आनंद मिला ही, और पूज्य राजन जी महाराज से व्यक्तिगत मुलाकात, वह जिस होटल में ठहरे हुए थे, सूर्या इंटरनेशनल, वहाँ पर हम लोगों की व्यक्तिगत मुलाकात भी हुई, जिसमें उन्होंने हालचाल पूछा, जो कि बहुत ही आनंद के क्षण थे और आनंद भरी स्मृतियाँ थीं जो कि वहाँ मिली, और आशीर्वाद भी मिला। और इस बीच में जो हम लोग कथा सुने पूज्य राजन जी महाराज की, वैसे तो कथाएँ निरंतर सुनने में आती हैं अलग अलग कथावाचकों के माध्यम से भी, लेकिन जब भी कथा सुनने को कहीं मिलता है तो सारे प्रसंगों की जो स्मृतियां जो विस्मृत हो रही होती हैं, वह फिर से ताज़ा हो जाती हैं, प्रसंग ताज़े हो जाते हैं। और ये सारे प्रसंग जीवन के लिए बड़े ही उपयोगी होते हैं, हमारी दिमाग को हल्का करने में, हमारी उलझनों को सुलझाने में, हमारे समाज में व्यवहार और नीति को निभाने में, इन सब चीज़ों की बड़ी बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता होती है। तो पूज्य राजन जी महाराज की यहाँ 9 दिवसीय कथा ओबरा में हुई थी, हम लोगों ने सभी ने बहुत आनंद लिया। और 30 तारीख को जबकि छोटी दीपावली थी जिस दिन, उसी दिन सिंगरौली के बेड़न में चल रही 9 दिवसीय कथा का पूर्ण विश्राम हुआ था, और इसके बाद उनकी पूरी टीम और वह अपने अपने घरों को दिवाली मनाने चले गए थे। तो यह काफ़ी सुखद और आनंददायक पल रहा, जो कि कथा के रूप में हम लोग का समय जो बीता। और इस बीच में जो हम लोगों की समिति थी यहाँ पर, श्री राम कथा सेवा समिति, उसमें मीडिया का काम मैं देख रहा था, साथ में 2 लोग और थे। तो हम लोगों ने बहुत ही मनोयोग से काम किया, क्योंकि सिर्फ मनोयोग ही नहीं, इसमें तो मन लग ही रहा था। और हम लोगों ने बहुत मनोयोग से पूरी कथा को सफल बनाने की कोशिश की। और ओबरा पूज्य राजन जी महाराज की कथा से अपने आप में दैदीप्यमान रहा, सुर्खियों में रहा कि यहाँ पर राजन जी महाराज की कथा चल रही है। उसी कथा में जो हमारे जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता है, जो श्रोता हैं, भगवान श्री राम की कथा श्रवण करने पहुँचे, उसी बीच में काशी विश्वनाथ के प्रधान अर्चक पंडित पूज्य श्रीकांत जी का भी यहाँ आगमन हुआ। उनको आपने लगातार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की पूजा और अनुष्ठान कराते आपने काशी विश्वनाथ मंदिर में देखा होगा। तो सारा अनुभव बहुत ही मज़ेदार रहा। यहाँ पर समिति के सभी लोगों ने, खासकर इसमें जो पुरुष वर्ग था और मातृ शक्तियाँ थी, सभी ने बहुत अच्छा काम किया, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहा। और
यहाँ की कथा का जो कोऑर्डिनेशन था उसकी तारीफ या जो लोग आए थे बाहर से या जो पंडाल संभाल रहे थे या जो पूज्य राजन जी महाराज की टीम के लोग थे, उन लोगों ने भी इस चीज़ को महसूस किया कि छोटे से नगर ओबरा में कितने भव्य तरीके से यहाँ पर आयोजन हुआ। वैसे यहाँ पर ओबरा हमारा किसी तरीके से ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में यह अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज, चित्रकूट जैसा कुछ फेमस हो, लेकिन अयोध्या अपने आप में, ओबरा अपने आप में एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमेशा कुछ न कुछ इस तरीके के कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं। यह धरा अपने आप में पुण्य धरा है और जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि हमारा सोनभद्र गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है और यहाँ की जो धरती है तपस्वियों की भूमि रही है और यही कारण है कि यहाँ के कण कण में, रज रज में इस तरीके की ऊर्जा महसूस होती है। तो हम लोगों को सौभाग्य मिला पूज्य राजन जी महाराज की कथा सुनने का और अगली कथा 10 नवंबर से शुरू होने वाली है, जो संभवतः शहडोल में है, जो कि मध्य प्रदेश में ही होता है। और लाइव कथा के माध्यम से भी हम लोग लगातार उनकी कथा सुन रहे हैं, क्योंकि उनके बहुत से जो प्रसंग हैं जो हनुमान जी से रिलेटेड हैं, जो वन गमन से रिलेटेड हैं, विवाह से रिलेटेड हैं और उनके जन्म से रिलेटेड हैं, बहुत ही आनंद देते हैं। और गीतों के साथ तो मज़ा इतना ज़बरदस्त हो जाता है कि अगर कथा शुरू होने के समय वह ध्वनि कान में पड़ जाए तो कथा विश्राम होने तक लगातार मन उसी कथा में लगा रहता है। तो हम लोगों ने बहुत आनंद लिया और यह हमारी यहाँ पर किसी बड़ी कथा के आयोजन का एक पहला अनुभव था, जो कि बहुत ही मज़ेदार रहा। और लगातार अब इस तरीके की कथाएं हम लोग सुनते हैं और सुन रहे हैं, क्योंकि रुचियाँ विकसित हो गई हैं, रुचियाँ डेवलप हो गई हैं और कुल मिला के बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। सभी ने बड़े अच्छे से काम किया और इन्हीं बातों के साथ हम अगली कथा की कुछ महत्वपूर्ण जो उनके प्रसंग थे और उनकी जो कथाओं के जो प्रसंग थे उसमें जो कुछ उपयोगी बातें थीं उसको अगले वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। इन्हीं बातों के साथ अभी हम अपने इस वार्ता को यहीं विश्राम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम।